हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सूर्य और मंगल के विषय में जानेंगे। कल हम लोग सूर्य और चंद्र के विषय में जान चुके हैं। तो आज हम लोग जो है वो सूर्य और मंगल का जो योग होता है वो भृगु नाड़ी में उसका फल जो है वो किस प्रकार से बताया गया है और उसके अंदर जो है नेटिव की लाइफ में उसको क्या परिणाम आते हैं, क्या वो सुखद होते हैं या वो दुखद होते हैं, इसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि सूर्य जो है वो पिता का कारक हम लोग उसको लेते हैं जीव तत्व के रूप में, और जो दूसरा जो कोई ग्रह सूर्य के साथ में आएगा उसको हम लोग अजीव तत्व के रूप में लेंगे। ठीक है, अर्थात जब दो ग्रह का कॉम्बिनेशन बनेगा या तीन ग्रह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट का हम लोग को जीव तत्व लेना है, बाकियों का अजीव तत्व लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को उस पर्टिकुलर प्लैनेट का जिसका हम लोग जीव तत्व ले रहे हैं उसके जीवन के रहस्यों को हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर सूर्य और मंगल है तो इन दोनों का जीव तत्व भी हम लोग ले सकते हैं, परंतु इसको लेने से हम लोगों को, जैसे कि सूर्य पिता का कारक है और मंगल जो होगा वो पिता का भाई को जो है वो निर्देशित करने वाला है यहाँ पर, ना कि नेटिव के भाई को निर्देशित करेगा। यहाँ पर ज़्यादा करके वो पिता के छोटे भाई को निर्देशित करेगा, क्योंकि ये मंगल सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर मैं कभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, तो विलंब ना करते हुए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, सूर्य और मंगल का ये योग अगर पत्रिका में हो तो देखिए, सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है और मंगल भी अग्नि कारक ग्रह है। तो दो अग्नि तत्व के ग्रह का एक साथ जुड़ना ये कहीं ना कहीं इस बात को निर्देशित करता है कि नेटिव की पत्री में इस योग की मौजूदगी होने के कारण नेटिव में उष्णता का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। मतलब नेटिव जो है वो उग्र मिजाज का होगा, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, जिसको हिंदी में हम लोग तुनक मिजाजी कहते हैं। अचानक से तुरंत से वो ऐसे व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं और स्वतः ही कुछ देर पश्चात ही जो है वो साधारण स्थिति में चले आते हैं। तो चूँकि हम लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सूर्य का जीव तत्व लेकर के, तो पिता या नेटिव का जो बड़ा बेटा होगा उसके विषय में। तो देखिए, सूर्य के आगे मंगल है। मंगल क्या है? मंगल जो है वो क्रोध का ग्रह है। मंगल जो है शारीरिक ऊर्जा का ग्रह है। मंगल जो है वो तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ग्रह है। मंगल जो है वो आर्मी, नेवी, पुलिस, डिफेंस, इन सब चीज़ों से जैसे संबंधित जो फील्ड्स होती हैं उनको निर्देशित करता है। जैसे कि प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको भी निर्देशित जो है मंगल करता है। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हिंसा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर मंगल का कारकत्व ही आता है, मंगल का ही रोल वहाँ पर आ जाता है, मंगल का महत्व वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चीज़ को समझने के लिए हम लोग अब इसका फलित निकालेंगे कि चूँकि सूर्य के आगे मंगल है तो पिता जो है वो मंगल के प्रभाव के कारण, क्योंकि सूर्य आगे बढ़ेगा तो उसको मंगल मिलने वाला है आगे, तो पिता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अहंकारी, हठी, है ना, हो जाएंगे। पिता में उष्णता बहुत है, पिता में गर्मी जो है उनके शरीर में वो बहुत ज़्यादा है। वो पिता को देखने से ऐसा लगेगा कि चेहरा जो है वो रक्तिम वर्ण का है, अर्थात लालिमा युक्त है। उनकी आंखें देखेंगे तो लगेगा हल्की लालिमा युक्त है ना। पिता की भौहें जो हैं, आईब्रोज, वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखेंगी। ठीक है, इसके अलावा पिता जो है किन कर्म में जो है वो हो सकते हैं, तो पिता जो है, देखिए जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, पिता जो है आर्मी, नेवी, पुलिस आदि में हो सकते हैं। इसके अलावा पिता जो है इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि मंगल मशीन का कारक है तो मंगल इंजीनियर बनाता है। देखिए, जहाँ पर भी शारीरिक परिश्रम की बात आएगी वहाँ वो चीज़ जो है मंगल के अधीन चलती है। इसके अलावा पिता जो है वो खिलाड़ी हो सकते हैं। तो अब क्या होंगे नहीं होंगे इसका फैसला जो है बाकी ग्रहों का असर जो है इस योग पर आ रहा होगा, या फिर ये ग्रह जो योग है वो किस राशि में बना है, इन सब को देखने के पश्चात एक
कलेक्टिव जो है अप्रोच लेना पड़ता है, तभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आता है। परंतु साधारण तौर पर जो ये मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों से कही हैं वो मिलती ही मिलती हैं। इसके अलावा देखिए, पिता जो है उसके आगे मंगल है, सूर्य के आगे मंगल है, तो अर्थात पिता का जो छोटा भाई है उससे पिता का लगाव बहुत होगा। अगर पिता का कोई छोटा भाई है तो वो पिता जो है उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उनसे जो है सलाह मशवरा लेकर के कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, नाड़ी में जो ग्रह किसी ग्रह के आगे होता है, जैसे कि मंगल सूर्य के आगे है, तो मंगल जो है सूर्य को रोकता है, मतलब मंगल जो है वो सूर्य को आगे जाने से रोकता है। हालांकि मंगल सूर्य का मित्र है, परंतु वो सूर्य को रोकेगा, और मंगल यहाँ पर ज़्यादा बलवान हो जाता है वनस्पत सूर्य के। जो ग्रह डिग्री वाइज आगे होते हैं वो विजेता होते हैं नाड़ी में, अर्थात वही ज़्यादा बली होते हैं। इस कारण से पिता में ये सारे जो हैं गुण आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पिता में क्या हो सकते हैं, देखिए, पिता को पित्त से संबंधित विकार हो सकते हैं। हालांकि नेटिव को भी पित्त के संबंधित विकार होंगे, पित्त से संबंधित रोग होंगे, हाइपर एसिडिटी हो जाना, शरीर पर जो है बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हो जाना, त्वचा की समस्याएं हो जाना। ठीक। इसके अलावा कहीं हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाना, पिता को भी नेटिव को भी, क्योंकि दो अग्नि तत्व कारक ग्रह जो है वो एक साथ योग बना रहे हैं। इस कारण से अग्नि भय भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग फीमेल की पत्री के ऊपर बात करते हैं। देखिए, मंगल जो होता है वो पति का कारक होता है फीमेल की पत्री में। तो अगर फीमेल की पत्री है तो उसका जो हस्बैंड होगा, चूँकि सूर्य से आगे बढ़ा है, सूर्य से मिलकर आगे बढ़ा है, तो सूर्य में भी जो है वो अहंकार का गुण होता है, उसमें भी तुनक मिजाजी का गुण होता है। मंगल से कम होता है परंतु होता है। तो ऐसे फीमेल नेटिव के जो हस्बैंड होंगे वो तुनक मिजाजी होंगे, गुस्सैल स्वभाव के होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी जो है ये योग बना देता है इंसान को। साथ ही साथ जो है, अगर ये सूर्य जो है ये वेल प्लेस्ड है, अर्थात ये सूर्य अगर एग्जॉल्टेड हो, अर्थात मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, ठीक है, या किसी अग्नि तत्व की राशि में हो जैसे कि धनुष राशि में, और ये मंगल से वेल कनेक्टेड हो, अर्थात मंगल के आगे पीछे, इस सूर्य के आगे पीछे मंगल हो जाए, या सूर्य से सातवें में मंगल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फीमेल नेटिव के जो हस्बैंड होते हैं वो सरकार में किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं। वो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, वो आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य जो है वो अधिकार क्षेत्र दिखाता है सरकार में, तो सरकार किसी सरकारी नौकरी पर हो सकते हैं। ठीक है, और उनके अंडर में जो है काफ़ी लोग कार्यरत होते हैं। तो ऐसे फीमेल नेटिव के जो हस्बैंड होते हैं उनका भाग्य जो है बहुत अच्छा होता है, और उनके अंदर कई सारे लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा देखिए, मंगल और सूर्य जो होते हैं ये बहुत स्पष्टवादी ग्रह होते हैं, ये अपनी बात को कहने से झिझकते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो है वो दिल में कुछ नहीं रखते, वो आपके मुंह पर ही सारा सच्चाई जो है वो बोल देते हैं, सारी कड़वी से कड़वी बात आपको आपके मुंह पर ही सुना देंगे। तो ये योग जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने का भी योग है इंसान को। भृगुनंदी नाड़ी में ऋषियों ने कहा है कि मंगल का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, मंगल जो है उसका एक ही धर्म है कि सामने वाला इंसान अगर जो है वो अधर्म के पथ पर है, या फिर मान लीजिए एस पर, मतलब कि नेटिव के अकॉर्डिंग अगर कोई नहीं चल रहा है तो बस ये सीधा भिड़ेगा और मारेगा। मंगल का यही धर्म है। वो कोई जाति में नहीं मानता है, वो किसी में नहीं मानता, वो बस इतना ही जानता है वो मैन ऑफ वॉर है, वो सामने में जो उससे भिड़ेगा वो मारेगा, दैट्स ऑल। यही मंगल है। तो नेटिव का जो हस्बैंड होता है वो अच्छे घराने से आया हुआ होता है, उसका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि उसकी होती है, और साथ ही साथ जो है वो अच्छे पद पर आसीन होता है, सरकार में नौकरी कर सकता है, या वो अपने पिता के ही व्यापार में से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है। इस कारण से वो सूर्य से जुड़ा हुआ रहेगा, वो होल लाइफ सूर्य उसके आसपास ही रहने वाला है, अर्थात सूर्य का कारकत्व इस फीमेल नेटिव के हस्बैंड के ऊपर में हावी रहता है। आइए आगे चलते हैं। अगर मेल नेटिव की पत्री में ऐसा योग बन जाता है तो देखिए ये योग जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करेगा, साथ ही साथ
हृदय रोग को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि मार्स जो है वो कार्डियक रीजन का कारक बताया गया है नाड़ी में। तो ऐसे व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कब बढ़ेंगे? जब ये कॉम्बिनेशन जो है ये प्रभावित होगा विशेष करके शनि से, और जब एक साथ में शनि राहु या शनि केतु का दोहरा गोचर जो है इस योग को प्रभावित करता है तो ये योग बन जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग के इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो सूर्य और मंगल का योग जो है ये एक प्रकार का प्रतापी योग है। इसमें प्रताप होता है, चूँकि 2 अग्नि तत्व कारक ग्रह जो है साथ आ जाते हैं, इस कारण से उष्णता बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लेबर करना चाहिए, जिससे कि शरीर की जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो सके, उसमें कमी आ सके। अगर ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे अगर कार्य करेगा तो उस जगह का जो वातावरण होगा, जो माहौल होगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े फसाद होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में सूर्य और बुध के योग के साथ। धन्यवाद।